अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। वर्तमान काल में यदि संसार के किसी भी कोने में कोई भी घटना घटित हो तो उसके अगले दिन हमारे पास उसकी खबर आ जाती है। ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों से ही संभव हो सकता है। आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की कल्पना करना भी काफी कठिन है। यह वो पहली और आवश्यक वस्तु है जिसे सभी हर सुबह सबसे पहले देखते हैं। यह हमें पूरे विश्व में हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रहने में हमारी मदद करता है। यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी जागरूकता को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। समाचार पत्र की शुरुआत भारत में कब और कैसे हुई शायद ही आपको पता हो, तो आइए आज हम समाचार पत्र के इतिहास को जानेंगे। भारतीय समाचार पत्रों का इतिहास यूरोपीय लोगों के आने के साथ साथ आरंभ हुआ। पुर्तगाली पहले लोग थे जो भारत में प्रिंटिंग प्रेस लाए और 1557 में गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक भारत में छापी। 1684 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंबई में एक प्रिंटिंग प्रेस लगवाया। लगभग 100 वर्ष तक कंपनी के प्रदेशों में कोई समाचार पत्र नहीं छपा, क्योंकि कंपनी के कार्यकर्ता यह नहीं चाहते थे कि उनके उपक्रम तथा निजी व्यापार के समाचार लंदन पहुंचे। भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयत्न कंपनी के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने किया था, जिसका उद्देश्य इन उपक्रम तथा दुष्कर्म का भंडाफोड़ करना था। 1776 में विलियम बोल्ट्स की कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कॉपर ने द टास्क नाम की कविता लिखी, जिसमें कंपनी के कार्यकर्ताओं के शीघ्र धनी बनने के प्रयत्नों का कटाक्ष करते हुए लिखा। द कंसिडरेशन ऑफ इंडियन अफेयर नाम की पुस्तक ने निजी व्यापार के लिए निंदा की और उसने त्याग पत्र देकर यह इच्छा प्रकट किया कि वह समाचार पत्र निकालेगा, और फिर यह भी कहा कि उसके पास हस्तलिखित रूप में बहुत से तथ्य हैं जो सभी व्यक्तियों से गहरा संबंध रखती है। शासकीय पक्ष में तुरंत प्रतिक्रिया हुई और बोल्ट्स की योजना गर्भ में ही समाप्त हो गई। यह जेम्स ऑगस्टस हिक्की के ही भाग्य में था कि वह भारत में 1780 में पहला समाचार पत्र प्रकाशित करे, जिसका नाम द बंगाल गैजेट तथा द बंगाल जनरल एडवर्टाइजर था। सरकारी अधिकारी, गवर्नर जनरल तथा मुख्य न्यायाधीश की निष्पक्ष आलोचना के कारण ऑगस्टस हिक्की का प्रिंटिंग प्रेस जब्त कर लिया गया। इसके बाद 1784 में कलकत्ता गैजेट, 1785 में बंगाल जनरल, ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता, द कलकत्ता एम्यूजमेंट, 1786 में द कलकत्ता क्रॉनिकल, 1788 में मद्रास कुरियर इत्यादि इनके समाचार पत्र निकलने आरंभ हुए। इन समाचार पत्रों के संस्थापकों ने हिक्की की कटु अनुभव से लाभ उठाकर अधिकारियों से झगड़ा नहीं किया। आरंभिक वर्षों में इन समाचार पत्रों का प्रचलन कभी 100-200 से अधिक नहीं हुआ। उस समय लोकमत के बिगड़ने का कोई भय नहीं था। डर था तो केवल इतना कि ये पत्रिकाएं लंदन न पहुंच जाएं और वहां इनके उपक्रम का भंडाफोड़ न हो जाए। समाचार पत्रों के लिए कोई कानून तो बना नहीं था। ये समाचार पत्र पूर्णतः कंपनी के अधिकारियों की दया पर ही निर्भर करते थे। कंपनी की सरकार कभी कभी प्री सेंसरशिप की नीति लागू कर देती थी और अपराधी संपादकों को सरकार विरोधी नीतियों के कारण देश से निकाल पुनः इंग्लैंड भेज दिया जाता था। सन 1799 में लॉर्ड बेल्जली ने सभी समाचार पत्रों पर सेंसर बैठा दिया। फ्रांस के आक्रमण के भय से बेल्जली यह सहन नहीं कर सकता था कि कोई भी समाचार पत्र ऐसे तथ्य प्रकाशित करे जो उसकी फ्रांस अथवा भारतीय रियासतों के विरुद्ध किसी दुर्बलता को प्रकट कर दे। उसने 1799 में समाचार पत्रों का सेंसरशिप अधिनियम पारित कर दिया और समाचार पत्रों पर युद्धकालीन सेंसर लागू कर दिया। इसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, प्रिंटर और प्रोप्राइटर का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को प्रकाशित किए जाने वाले सभी तत्वों को सरकार के सचिव के सम्मुख प्री सेंसरशिप के लिए भेजना होता था। इन नियमों को भंग करने पर तुरंत डिपोर्टेशन का दंड मिलता था। 1807 में यह अधिनियम पत्रिकाओं, पैम्पलेट तथा पुस्तक सभी पर लागू कर दिया गया। हेस्टिंग के अधीन इन नियमों में ढील दी गई और गवर्नर जनरल ने अपने उदारवादी और प्रगतिशील विचार देश में लागू कर दिए और 1818 में समाचार पत्रों का पूर्व पत्रेक्षण बंद कर दिया गया। 1823 में द लाइसेंसिंग रेगुलेशन एक्ट आया। इस एक्ट के तहत समाचार पत्रों का छापना बहुत सारे नियमों के साथ फिर से शुरू हुआ। 1835 में द लिबरेशन ऑफ इंडियन प्रेस एक्ट आया। 1857 में फिर से लाइसेंसिंग एक्ट पास हुआ। 1878 में द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास हुआ। यह एक्ट 1857 के महान विद्रोह की एक देन है।
उस समय अंग्रेजी समाचार पत्र का सरकार सदैव समर्थन करती थी। देसी समाचार पत्र 1857 के पश्चात अभूतपूर्व मात्रा में बढ़े और वे अधिक भोकल थे तथा सरकार की आलोचना करते थे। फलस्वरूप लॉर्ड लिट्टन की साम्राज्यवाद नीतियों के विरुद्ध दृढ़ सार्वजनिक भावना उत्पन्न हो गई। 1878 में देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम से सरकार ने भारतीय भाषा समाचार पत्रों को अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयत्न किया। 1878 में बंबई के प्रांत में 62 देसी भाषा के समाचार पत्र छपते थे। समाचार पत्रों के इतिहास में काफी उतार चढ़ाव रहा। 1910 में भारतीय प्रेस एक्ट आया। वर्तमान समय में भारत में 100 भाषाओं से भी अधिक समाचार पत्र छपते हैं जो हमें देश विदेश में होने वाली घटनाओं की जानकारी देते हैं।